ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली अगर ध्यान से देखो, अभी तक हमने क्या करा, वी डिड ट्राई टू डू वेरी सिंपल थिंग। हमने क्या किया कि हमने इमेजेस लिए और इस इमेज को पहले CNN मॉडल से पास किया और फिर हमने इसके बाद इसको फ्लैटन किया, और फिर हमने इसको न्यूरल नेटवर्क से पास किया। दिस इज आवर टास्क राइट नाउ, वी आर ट्राई टू डू दिस। ये हम अभी तक करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये हमने देखा कि जरूरी नहीं है कि लाइक वी ट्राई टू बिल्ड ऑलवेज फ्रॉम द स्क्रैच। वी कैन यूज द बॉक्सेस लाइक वी हैव VG16, GoogleNet or ResNet. All the three boxes where already CNN model and flatten and neural network, fully connected neural network already is given, and just you have to train your model. Then yesterday हमने देखा कि still these boxes like VG16, GoogleNet, ResNet, and देखो इसके अलग अलग भी और variants हैं. They already trained. If you see, they already trained on one very famous data set that is called ImageNet dataset. Dataset. So already this trained weights we have available, and if you want to use pre-trained model, we can also use the pre-trained model. फिर हमने देखा, suppose maybe if we don't have the exactly same shape what is required for these boxes, so still we are able to use our own shape image. What we have to do, we have to just replace this flatten and neural network from that particular box. We can use CNN, pre-trained CNN, pass our data, scratch the information, and then we can train on the fully connected neural network on those things. Getting my point? So this step is really important, and let's first see the GoogleNet, ResNet, and then we will do one scratch model. And if you like अगर time रहेगा तो then I will show you other very important model where I take the scratch the information, save it, and then I am trying to use the machine learning model. Even you can work like this also. See carefully. Suppose you have data, you have images, so आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप image को अपने, and you will get very good accuracy. You can do like this also. You can, suppose you have lots of image, you can take that image from CNN model और उससे आप इंफॉर्मेशन स्क्रैच कीजिए और उसके बाद आप उसको फ्लैटन कीजिए, और फ्लैटन करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, ML मॉडल भी यूज कर सकते हैं। आप ऐसा भी कर सकते हैं, ये भी किया जा सकता है। तो वो देखेंगे हम पहले, लेकिन आज बॉक्सेस दोनों जो बच गए थे कल वो देखते हैं, और फिर वी विल सी स्क्रैच मॉडल जहाँ पे हम सब कुछ कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे बढ़िया से फिट करने का। देन विल गो फॉर दैट, टाइम होगा तो, नहीं तो कल देखेंगे वो चीज़। ठीक है, सो लेट्स गो हियर। ठीक है, सी लेट्स रन ऑल दिस लाइब्रेरीज, एंड हम जो कल वापस से एक बार रिपीट करते हुए चलते हैं। हमने ये देखा था लाइक VG16, एंड देन हमने ये भी देखा था कि अगर VG16 डायरेक्टली आप करते हैं, सो वेट्स इज इक्वल टू नॉन लिखेंगे तो वेट्स को इंस्टॉल नहीं करेगा, केवल VG बॉक्स को डाउनलोड करेगा। बट इफ यू राइट बाय डिफॉल्ट जो है वो प्री ट्रेन्ड मॉडल आता है अगर आप वेट्स इज इक्वल टू नॉन नहीं लिखेंगे तो। So let's go and see this. This is a VG16 with weights, because you are not writing here weights none. So वो जो है by default वो pre-trained model install करेगा, that is basically trained on ImageNet data set. Correct. So हमने देखा था, इसको छोड़ दे, कोई दिक्कत की चीज़ नहीं है। तो या हमने ये देखा कि इफ यू वांट टू चेंज द लाइक क्लासेस, फाइनल क्लास आप चेंज कर सकते हैं, जैसे चाहे आप ये सारा काम कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, क्लासेस इनपुट शेप बदल सकते हैं। हमने ये भी देखा था। फिर हमने देखा कि अगर इनपुट शेप बदल लें और वो वेट्स को नन करे तो इंक्लूड टॉप फॉल्स कर सकते हैं। इवन वेट्स रखेंगे तो इंक्लूड टॉप फॉल्स करना पड़ेगा। सो ये सब हमने देखा था। इंक्लूड टॉप फॉल्स का मतलब आई थिंक आप सभी लोग समझते भी होंगे कि इंक्लूड टॉप का मतलब क्या है। बेसिकली उसका मतलब यह है कि अगर आप करते हैं इंक्लूड टॉप इक्वल टू फॉल्स, इसका मतलब यहाँ पे शेयर कन्वोल्यूशन मॉडल होगा, फ्लैटन जो है और उसके बाद जो न्यूरल नेटवर्क है वो नहीं रहेगा अगर आप कर रहे हैं इंक्लूड टॉप इक्वल टू फॉल्स। तो
करेक्ट। तो ये हमने देखा, फिर हमने, तो कल का था, ठीक है, डोंट वरी। फिर देखो रेस्टनेट, लाइक सेम इज रेस्टनेट, टेंसरफ्लो डॉट केरास डॉट एप्लीकेशन रेस्टनेट डॉट 50। तो हम अच्छा, रेस्टनेट के भी अलग अलग वेरिएंट है, लाइक 151 भी है, तो डिफरेंट डिफरेंट वेरिएंट्स हैं, you can install them. So if you want to change anything in ResNet, again it will be same, like जैसे VG16 में हमने किया, weights is equal to none, not none, shapes बदलना, size बदलना. So if you want to do anything you can do here also. So द सेम, लाइक जो भी है एग्जैक्टली सेम है, आप और करना चाहे तो, ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, वी कैन डू द सेम थिंग हियर, ओके। एंड इफ़ यू वांट टू डू दिस इंक्लूड टॉप फॉल्स, सब कुछ आप कर सकते हैं यहाँ पे भी, ठीक है। दिस इज गूगल इंसेप्शन, आई विल कवर द व्हाट इज इंसेप्शन, डोंट वरी, but this is Google Net basically. So if you see this again, if you see this, यहाँ पे बिल्कुल exactly same वैसे ही है। हम जो भी changes कर रहे थे VG16 में, यू आर एबल टू डू हियर ऑल्सो, बट ये है कि देखो, अब वैसे आपने लिखा जो इसके वो है काफ़ी डीपर है मॉडल, देखो यहाँ पे काफ़ी डीपर है। VG16 ओनली 16 लेयर है, बट यहाँ देखो लेयर्स बहुत है, देखो यहाँ पे बैच नॉर्मलाइजेशन बहुत ज़्यादा लेयर्स है। सो दिस इज VG16 में इतना लेयर नहीं है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड वेरी डीप लेयर। देखो यार, बहुत बहुत ज़्यादा डीप लेयर है ये, ठीक है। सो इफ़ यू वांट टू चेंज, यू कैन चेंज एवरीथिंग, जैसे जैसे भी आपने यहाँ पे किया, जैसे आपने VG16 में किया, वैसे यहाँ पे भी आप चेंजेस कर सकते हैं। सो ऑल द 3 फेमस बॉक्सेस के अंदर देयर इज नॉट अ बिग डील, ओके। बट एनीवे, लेट्स ट्राई टू बिल्ड वन मॉडल थ्रू स्क्रैच एंड लेट्स सी, इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे एंड वी विल ट्राई टू रिजॉल्व दोज प्रॉब्लम ऑल्सो, ओके। सो लेट्स गो एंड लेट्स सी दिस। So see this, there is a one very famous data that is called CFR10 dataset. If you go here, check it. This is also very famous dataset, CFR10 dataset. See this. और कल मैं जनरल डेटा पे करके दिखाऊंगा, टाइम कल करके दिखाऊंगा। मैं एक डेटा आप लोगों को भी गूगल, रुको एक मिनट ना, मैं भेज ही देता हूँ डेटा, क्योंकि वो डेटा यहाँ पे भी वो डेटा मिल जाएगा। देखो डेटा सेट में जाओ, ठीक है, और राइट हियर इंटेल, देखो यहाँ पर है इंटेल इमेज क्लासिफायर, इस पर क्लिक करो। देखो ये देखो यहाँ पे ना डेटा में जाओ, डेटा देखो यहाँ पे डेटा पड़ा हुआ है, इसको डाउनलोड कर लेना आप लोग, और डाउनलोड करके इसको अपने गूगल ड्राइव पे अपलोड कर देना। एक्चुअली यहाँ से डायरेक्टली कोलैब पे भी कर सकते हैं, ले सकते हैं इसको, लेकिन छोड़ो, वो बाद में बता दूंगा मैं। पहले तो अभी क्या करना है, इसको डाउनलोड कर लेना, और डाउनलोड करके ना आप गूगल उस पर ड्राइव पे अपलोड कर लेना। वैसे तो हम चाहे तो इसको डायरेक्टली यहीं से ना गूगल कोलैब पे भी ले सकते हैं, बट ठीक है, आप लोग कर लेना, है ना, एक बार कर लेना, फिर गूगल कोलैब बाद में करेंगे डायरेक्टली। आप लोग ऐसे कर लेना एक बार ना, इसका ज़्यादा पूरा डेटा मत करना, केवल जिप फाइल कर लेना। जैसे जाओगे ना यहाँ से, तो ये ना जिप फॉर्मेट में आ जाएगा, इसको डाउनलोड कर लेना तुम लोग, ठीक है। सो डाउनलोड करोगे जिप फॉर्मेट में कर लेना, क्योंकि उसको हम ना और अपने ड्राइव पे अपलोड कर देना, क्योंकि कल मैं बताऊंगा ड्राइव से ही ना, कि ड्राइव से कैसे हम जिप को अनजिप करेंगे और ये सब करेंगे, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है, तो वो कर लेना तुम लोग, ठीक है। ये मैं लिंक ही शेयर करता हूँ। वेरी फेमस डेटा सेट एक्चुअली, है ना, CFR10 डेटा सेट। देख लो, ये तुम्हारा 10 क्लास हो गया, एरोप्लेन, ऑटोमोबाइल, बर्ड, कैट, डियर, डॉग, फॉर, सीप एंड ट्रक, एंड दिस आर द डेटा। सो टोटल डेटा इज 60,000, 50,000 फॉर ट्रेनिंग और 10,000 फॉर टेस्ट, ठीक है। सो लेट्स गो फॉर दिस डेटा सेट। So this is basically data. Let's download the data. Actually, this data is available on cloud, so we can directly take this data from Keras dataset. Okay, so let's run it. देखो डेटा डाउनलोड कर रहे हैं, ठीक है।
So this is completed. We have train size is 15,000, 32, 32, 3, and this is test size. This is y train, this is y test. Okay, so let's see this. This is data. Yeah, suppose you want to plot this data, so see this data. देखो, so this is one of the class. Here you can see we have the automobile. Automobile में कार बहुत सारी होंगी. So this is basically automobile only. If you want to check other image, let's check. Suppose you want to check like we have 50,000. Let's take 4,000 image. So 4,000 वाला image देखते हैं क्या है. Dog है या cat है कुछ भी है, because you think this will come into this. Dog or cat? Dog. I believe this is dog, ना? Dog का भी class है, तो definitely this is dog only. As if this is cat, maybe we are not able to understand क्योंकि थोड़ा सा image already वो है. But anyway, let's go for other image. Suppose you go for 5,000 image. See ये क्या है? ये क्या है? Frog है क्या? है ना? So we have this also, है ना? So we can, these are the classifier we have to build. These are the data and they are the class. So we have to build a model for this, and I believe it's easy. Okay, so let's now we have the data set already. Let's see the data set, and this data set is already in the number only. See, if you want to see the data, see this data. Suppose you want to see this one, this data set x1, because you are plotting this using matplotlib, it means data is already in the number format. देखो यहाँ पे, it's not an image. देखो ये, so data is already in 32, 33, 3 class. Okay, so let's try to build a model. So now we have to do categorical. आपको पता है ये क्यों करना है, क्योंकि 10 क्लास है, तो अपने लास्ट वाले फाइनल वाले जो y है उसको हमें 2 कैटेगोरिकल में कन्वर्ट करना पड़ेगा. ये हमने खूब ढंग से देखा था, ऐसा क्यों करना पड़ेगा, है कि नहीं. जब शुरुआत में जब हम लोग न्यूरल नेटवर्क की सिर्फ बात करते तभी कर रहे थे. So let's do this, let's run it. And now if we check it, so this is basically 10. So now it's all 15,000 cross 10, 10,000 plus cross into 10. Okay, let's normalize the data. We can normalize it very simple way. Anyway, so clear हो रही बात? किसी को डाउट है अभी तक में क्या हम करने की कोशिश कर रहे हैं? How, like what we are trying to do? बात समझ में आ रही है कि नहीं? यस नो कुछ तो बोलो. आ रही जीवन, अनंत आ रही है कुछ समझ में बात? थैंक यू वित्सी. समझ में आ रहा है अनंत? तुम्हारी तो आज क्लास रही होगी ना? अरे यार कोई बात नहीं. हाँ समझ गया, कोई नहीं. तो ठीक है, तुम्हारा खत्म कब हो रहा है कोर्स? अच्छा ओके, उसके बाद टेस्ट सीरीज. अच्छा हाँ सही है. चलो यार, ऑल द बेस्ट करो. हाँ ठीक है. हाँ देखो यार, तो सी लेट्स गो अहेड. So this is the basically first neural network. Sorry, first neural network basically. See, we try to build like sequential model, then say, giving the convolution, and we are using 3x3 kernel and total 32 kernel. ये आपको पता है 32 kernel हमने बात करी थी. 32 kernel we can take 64, we can take 128, 28. That is not a big deal. So I'm taking any kernel, उसका कोई मतलब है नहीं. So let's take this. हमने एक convolution लगाया, then max pooling, then again convolution, then again max pooling, then we are doing flatten.
उसके बाद हमने एक डेंस लेयर लगाया 128 का, एंड दिस इज द फाइनल लेयर. ऑलरेडी यू आर अवेयर विथ वी वेन एवर वी हैव अ मल्टीपल क्लास वी हैव टू गिव दिस सॉफ्ट मैक्स एक्टिवेशन एंड डेंस लेयर एज जो जितने क्लास है तो यू हैव 10 क्लास, सो वी आर गिविंग 10 हियर, है ना. सो लेट्स रन इट. Just a minute guys. ठीक है. So now see this, suppose now you can see I am using optimizer and model alert compiler. So we are using optimizer and giving the cross control categorical cross entropy as we have multiple class here. So let's do this. Let's train it. Let's try to train it. See what happens. It's running 20 times. So let's run it. So देखो this just see the accuracy, that accuracy is really not good. You see this 77 and 69, so you are not getting good accuracy if you plot it here. Just see this. Yeah, this model is correct, it looks correct, but you're not getting good accuracy. Even you just see now we are trying to go for going to overfit also.
ये भी डिफिकल्ट है. एंड सी एक्यूरेसी इज आल्सो नॉट गुड. जस्ट अ मिनट गाइस, 1 मिनट ना. सी हाँ. तो देखो ये दिस लॉस इज ऑल्सो नॉट लाइक, थोड़ा सा भी लॉस भी कम हो सकता है. एंड सी द एक्यूरेसी इज ऑल्सो नॉट गुड. सो लेट्स ट्राई टू इंक्रीज द कॉम्प्लेक्सिटी हियर, बिकॉज वी आर एबल टू सी एक्यूरेसी इज नॉट गुड. सो मैंने जब भी बोला आप लोगों कि वेन एवर आवर मॉडल इज अंडर फिट, नॉट गुड, लाइक वी आर नॉट फाइंडिंग गुड एक्यूरेसी, डेफिनेटली वी हैव टू इंक्रीज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ आवर मॉडल. सो लेट्स ट्राई टू, देखो यहाँ पे वैसे तो नहीं करना चाहिए, कुछ और ट्राई करना चाहिए. बिकॉज देखो ये ट्रेंड, देखो ट्रेंड देखो, जो ट्रेंड है ये ऐसा लग रहा है कि नाउ इज ट्रेंडिंग टू टुवर्ड्स ओवरफिटिंग. ओके, but still I'm trying to increase the complexity. Here you can see I'm using more conventional unit trunk and max spring and all. So let's run it. तो ये रन होने में ना, देखो ये रन कर रहा है अभी, ठीक है. नाउ आई बिलीव कंप्लीट हो गया होगा. सो लेट्स सी दिस. अच्छा अभी रन हो रहा है, ठीक है. सो देखो क्या होगा, हो सकता है हमारा मॉडल जो है ना वो अंडर फिट ओवर फिट हो जाएगा अभी फिलहाल. बस सी, अगर कोई भी ध्यान दे रहा होगा तो देखो एक्यूरेसी में चेंजेस होने शुरू हो गई है. सी हियर दिस 71%, हियर इट्स 86%. आर यू गाइस एबल टू सी? हियर 88%, हियर 72%. इट मींस डेफिनेटली द गैप स्टार्टेड ऑलरेडी. सो एनीवे लेट्स कंप्लीट, रन हो जाने दीजिए.
देखिए यहाँ पे यार, सो वी आर गेटिंग 91% एक्यूरेसी फॉर ट्रेनिंग एंड टेस्ट फॉर 72%. दिस मीन डेफिनेटली ओवर फिट हो चुका होगा, बट लेट्स ट्राई टू सी दिस प्लॉट एंड जस्ट सी दिस दिस इज ट्रेनिंग टेस्ट. देखो काफी ज्यादा ओवर फिटिंग हो चुका है. इफ यू इवन सी द एक्यूरेसी ऑल्सो. So this overfitting, okay, is overfitting. Now let's try to avoid the overfitting. Overfitting avoid करने के लिए क्या मैंने बताया था? ड्रॉप आउट. याद है सबको? हमने डिस्कस किया था ड्रॉप आउट. याद है क्या आप लोगों को? है ना? सो सी दिस. थैंक यू विद सी. सो सृजन याद है ना? हमने ड्रॉप आउट डिस्कस किया था कि अगर मॉडल ओवरफिट हो जाएगा तो वी कैन यूज ड्रॉप आउट, है ना? मुझे लगता है ना आप में से 80% लोगों को ना जब मेरा दूसरा बैच बनेगा तो मुझे बताना पड़ेगा और आप लोगों को वापस से ज्वाइन करना पड़ेगा, है ना? बहुत लोगों को चीज़ें पूरा क्लियर हो नहीं पा रही हैं. करेक्ट. गुड. ठीक है, ये भी अच्छा है. ठीक है, बट एनीवे जब ठीक है, बट ऐसे मैं बोल रहा हूँ कि अगर मैं जैसे नया बैच जो बनेगा तो मैं इन्फॉर्म कर दूंगा, तो आप लोग रीज्वाइन कर लेना. ठीक है, क्योंकि अगर जिसको भी लग रहा होगा कि कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा होगा तो नया बैच जब मेरा बनेगा तो बता दूंगा, तो उसमें ग्रुप में ऐड कर दूंगा आप लोगों को, तो क्लासेस वापस से ले लेना जिसको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा होगा. ठीक है. सीरियस. सो सिक्वेंशियल. लेकिन जैसे अब ये है क्या नाम है, जीवन. जीवन तुम्हें तो आ रहा होगा कॉन्फिडेंस. ठीक है. So see this, now we are using max pooling here. See this max pooling, again you are using max pooling here, again using max pooling. So see मैंने max pooling लगाया, जो कि मैंने हमने बात करी थी जब हमने क्लास न्यूरल नेटवर्क पढ़ा था कि अगर हमारा मॉडल ओवर फिटिंग की तरह जा रहा है देन वी कैन यूज द max pooling. So let's see use the max pooling here and now let's train again this model. Let's train this model again. So थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट मैं जानता हूँ कि टाइम लगेगा, बट मैं इंटेंशनली ट्रेन कर रहा हूँ कि आप लोग देखो कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है. स्मृति और तुम्हारी आवाज़ ना बहुत कट के आ रही है, नहीं आ रही है क्लियर कट, बहुत कट के आ रही है. कुछ पूछ रही हो क्या? तुम्हारे यहाँ से वहाँ से कॉल आया था मुझे यार, तुम्हारे वो कंपनी से, वो बोल रहे थे ज्वाइन करने के लिए. टाइम कहाँ है इतना यार, ऑलरेडी बहुत काम है यार. ट्रेनिंग है अभी, पता है ना, एक कंपनी का कंसल्टेंसी का काम है और 3-4 वो रिसर्च के चल रहे हैं, तो बहुत थोड़ा सा वो है. वो बोल रहे हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए. कहाँ जुड़ पाएंगे, टाइम नहीं है यार थोड़ा. तो स्मृति कहाँ तक पहुंचा है तुम्हारा चैटबॉट? तुम बता रहे थे कि तुम चैटबॉट वाले प्रोजेक्ट पे हो, तो कहाँ तक पहुंचा है चैटबॉट? हमारा आवाज नहीं आया. चलो कल बात करेंगे, एक बार तुमसे कॉल करेंगे, पूछेंगे, बात करेंगे इस बारे में.
सी गाइस, देखो एक चीज़ यहाँ पे क्या हुआ, ध्यान से देखना। देखो ध्यान से, हमारा मॉडल ओवरफिट से तो बाहर आ गया। वी आर नॉट गेटिंग गुड एक्यूरेसी, वी आर नॉट गेटिंग गुड एक्यूरेसी एनीवे, बट with the same complex model we come out from this overfitting. See, this accuracy is 66%, this is also 68%, so almost we are coming from come out from the that particular overfitting. Getting your point? So if with this complex model we run with this complex model, so let's try to increase the number of loop, okay, because accuracy is just increasing. So see this, I run it with epochs 100. I'm not running here क्योंकि बहुत time लग जाएगा. So if you run with epochs 100, let's see what happen here after running with 100 epochs. See, now this accuracy become 85 something or 84, but देखो थोड़ा सा ओवरफिटिंग यहाँ भी होने लगी. लाइक विद द कॉम्प्लेक्स मॉडल अभी हमने 20 बार रन किया था तो 66 पे गए थे, बट एक्यूरेसी तो बट ओवरफिटिंग से बाहर आ गए थे, बट वो तो एक्यूरेसी ठीक नहीं थी. तो हमने क्या किया कि हमने इसको रन किया और 100 बार, एक्यूरेसी बढ़ी, टेस्ट एक्यूरेसी बढ़ी, बट ऑलमोस्ट वी आर गेटिंग टू ओवरफिटिंग. यू कांट से एग्जैक्टली ओवरफिटिंग, बट यू कैन सी हियर इट लुक्स लाइक ओवरफिटिंग. देखो यहाँ पे थोड़ा सा हो रहा है ऐसे ऐसे, तो यहाँ पे लिखा गया है वी कैन सी देयर इज नो ओवरफिटिंग, बट एनीवे इट लुक्स लाइक अ ट्रेंडिंग. देखो ट्रेंड हो रहा है कि ऐसे गिर रहा है, बढ़ रहा है, और रन कर दोगे तो डेफिनेटली ओवरफिटिंग में चला जाएगा. ठीक है, ऊपर भी नहीं चला जाएगा. सो लेट्स यूज डेटा ऑगमेंटेशन ऑल्सो हियर. लेट्स यूज डेटा ऑगमेंटेशन हियर ऑल्सो. देखो मैंने बोला हुआ कि जब भी हम न्यूरल नेटवर्क यूज करते हैं फुल्ली कनेक्टेड, सो वी ट्राई डोंट यूज मैक्स पुलिंग विथ data augmentation. Okay, max pulling with data augmentation, but in image you can do, okay, in image you can do and you will get a good accuracy anyway. See this, डेटा ऑगमेंटेशन तुम्हें बताऊं क्या होता है. डेटा ऑगमेंटेशन मीन्स कि थोड़ा सा तुम लोग को आइडिया दिया था मैंने डेटा ऑगमेंटेशन का. इफ यू रिमेंबर, सी व्हाट इज डेटा ऑगमेंटेशन. देखो सपोज यू हैव इमेज, लाइक यहाँ पर एक तुम्हारे पास एक यहाँ पर ये कैट है सपोज, ठीक है, सपोज ये कैट है तुम्हारे पास, ठीक है, ये कैट है. मान लो तुम्हारे पास 10,000 इमेज है इसका, और तुमने ट्रेनिंग के बाद पता चला कि यार 10,000 से काम चलेगा नहीं, लेट्स मेक इट 15K. तो इस इमेज को मान लो तुमने क्या किया, 15 डिग्री एक इमेज को शिफ्ट कर दिया, तो ये जो डॉग है 15 डिग्री शिफ्ट हो गया, ऐसे हो गया, तो एक नया इमेज बन गया ना. दिस इज कॉल्ड डेटा ऑगमेंटेशन. स्मृति, क्लियर? So this type of things called data augmentation. We try to increase the data. See this, so we are using data augmentation here. What we do, देखो यहाँ पे, let's do the data augmentation. देखो यहाँ पे क्या, with shift 0.1, मैंने हमने क्या किया, डेटा को इतने से शिफ्ट कर दिया, तो देखो डेटा फ्लो बनाया और ये कर दिया. डेटा augmentation, and now if you run it, देखो देर इज नो ओवरफिटिंग एंड वी आर गेटिंग 78-75%. नाउ जो थोड़ा सा ओवरफिटिंग दे रहा था वो भी खत्म हो गया यहाँ से डेटा ऑगमेंटेशन यूज करने पे. लेट्स यूज बैच नॉर्मलाइजेशन आल्सो हियर, एंड इफ यू बैच नॉर्मलाइजेशन दिस सेम मॉडल, थोड़ा सा फास्ट जा रहा हूँ फिर भी देख लेना तुम लोग. एंड दिस, क्योंकि ये क्या है, तुम ट्रेन रन करोगे तुम्हें पता चलेगा, बिकॉज दिस फाइल ओनली, पूरा ये सब कुछ इसके अंदर लिखा गया है. इफ यू सी व्हाट हैपन, now see the accuracies, you are able to get 84, almost 84, 85. See, if you want to increase the accuracy now, just run more times, like I run it I think 100 times, just go for 500 times, accuracy become very high because there is no overfitting here. Not, you can see there is nothing overfitting here, just you have to write here this 500 times and you will get a very good accuracy. Actually मैंने run नहीं किया, if you run it and you will get a very good accuracy. ठीक है. So if you go through this file from beginning and until end, you learn lots of concept, like how suppose your model will become overfit, how can you like
फर्स्टली हमारा मॉडल अंडर फिट था, वी इंक्रीज द कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज करते ओवरफिट हो गया, देन वी यूज ड्रॉप आउट करने से अंडर फिट हुआ, बट अंडर फिट एक्यूरेसी नहीं बढ़ रहा था तो हमने डेटा ऑगमेंटेशन यूज किया, डेटा ऑगमेंटेशन करने से थोड़ा सा वो जो ओवरफिट दिख रहा था वो भी खत्म हुआ, बट एक्यूरेसी स्टिल वी नॉट गेटिंग गुड, देन यूज बैच नॉर्मलाइजेशन, उसके बाद तो बिल्कुल भी अंडर फिटिंग नहीं थी और एक्यूरेसी जो है 84 के आसपास पहुंची। नाउ इफ यू रन 500 टाइम डेफिनेटली विल गेट 94-95% एक्यूरेसी। अब इस वाले फाइल में नहीं है, मैंने एक बार खुद से बना रखा है, मुझे पता है कि ये 94-95% एक्यूरेसी है, ठीक है। रेफरेंस कहीं और से है, किसी बुक से है, मुझे वो याद नहीं है बुक किस बुक से, बट 94-95% है एक्यूरेसी इसका, ठीक है। गॉट इट। सो लेट मी